मैं नाहिद हूँ और आप YouTube चैनल देख रहे हैं। यूएस इलेक्शन जो आज की सबसे बड़ी खबर है और सारी दुनिया की नज़रें यूएस के इलेक्शन के रिज़ल्ट पे लगी हुई हैं। काउंटडाउन हो रहा है और बहुत कांटेदार मुकाबला है। ऐसे में एनालिसिस पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मेरे वीलॉग का हिस्सा होगा। यानी हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और यूएस के इलेक्शन के पाकिस्तान पे इम्पैक्ट के बारे में सोचनी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गुज़िश्ता जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके दौर में क्या क्या ऐसा हुआ जो हमें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील ख़त्म की यूएस ने। नंबर 2, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट में से निकला यूएस। नंबर 3, क्लाइमेट पेरिस ट्रीटी में से निकला। और नंबर 4, ह्यूमन राइट्स कमीशन में से निकला। नंबर 5, यूनेस्को में से निकला। और नेटो को छोड़ने की भी बातें हो रही थी। और टैरिफ वॉर शुरू हुई चाइना के साथ यूएस में। वीज़ा प्रॉब्लम्स किए वहाँ जो वर्कर्स थे उनके लिए। और सुपर पावर का इंडिया की तरफ झुकाव जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रीजनली भी और इंटरनेशनली भी इस चीज़ को काउंटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरनेशनल हमारा सिनेरियो कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो इसलिए कि जो दो मुकाबले हैं इस वक्त, दो मुकाबले में दो हरीफ हैं इस वक्त, वो चाइना और अमेरिका हैं। अमेरिका इज़ सुपर पावर एंड चाइना इज़ कंपीटिंग। China is developing in Pakistan and US is trying to compete it or deter it through India. ऐसे में पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टेस्ट तो है ही ये, लेकिन झुकाव ज़्यादा यूएस का किस तरफ रहा? इंडिया की तरफ, यानी भारत की तरफ। हमने पिछले दिनों मुआहिदा भी देखा, बहुत सारी चीज़ें थी। दो, पाकिस्तान की जो अहमियत है पीस प्रोसेस में और अफ़गानिस्तान के मामले में अभी भी वैसी ही कायम है और रहेगी। और पाकिस्तान पे काम करने की ज़रूरत अमेरिका को इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान में चीन जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। और आगे जाके क्या होगा कि यूएस हमारे अगेंस्ट कितना जाता है, भारत को कितना नवाजता है, ये डिपेंड करता है कि अगला सदर क्या पॉलिसी लेकर आता है। उसके अलावा जनाब, सुपर पावर का इंडिया की तरफ झुकाव की जब हम बात करते हैं, वो इस सिनेरियो में क्या किया पहले यूएस ने, वो ये किया कि जो आईएमएफ का लोन प्रोग्राम है वो सस्पेंड कर दिया फरवरी में हम पे। और उसका मेन पर्पस जो था वो ये था कि सीपेक को इम्पैक्ट किया जा सके, उसकी डेवलपमेंट को रोका जा सके। तो हमें अब ये देखना है कि जो आने वाला सदर होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप ही आता है तो फिर तो ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी वैसे की वैसी रहेगी। और अगर जो बाइडन आते हैं तो हम किसी चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स के जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है वो इतना स्टॉन्च और नेशनलिस्ट नहीं है। और जो बाइडन ने ये बात भी कही है कि मिल के चाइना को डेटर करेंगे, यानी उनका इरादा है कि वो अलाइंसेस बनाएं। उसके अलावा FATF से हमें निकलना है, उसके लिए भी हमें चाहिए हेल्प, और हमें ईरान का सस्ता तेल भी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। बहरहाल एक बात जो मैं बहुत ज़रूरी वो करना चाहती हूँ कि जो बाइडन या ट्रंप में से जो जीते, हार डॉलर की होगी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, इंटरनेशनली एनालिस्ट सारे कह रहे हैं। आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि मार्च से ऑनवर्ड, जो मार्च में हाईएस्ट सतह पे था डॉलर, और उसके बाद से अभी तक उसकी डाउनफॉल जारी है। और कहते ये हैं कि 2017 की तरह इसकी डाउनफॉल जो है वो आगे के कुछ सालों में भी जारी रहेगी। और ट्रंप ने इसको एज अ कार्ड प्ले करने की कोशिश भी की है। उन्होंने कहा है कि जो बाइडन जो है वो मईशत का बेड़ा गर्क कर देंगे आगे। तो एनीवे, ये 59th सदारती इंतखाब है और सरकारी ऐलान इसका 14 दिसंबर तक होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं उससे ये पता चल रहा है कि अगले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में जो माहौल है, स्ट्रीट इन्वायरमेंट है यूएस का, वो कुछ ज़्यादा साजगार नहीं रहेगा। क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम वोट नहीं चोरी करने देंगे। जो बाइडन की जो साइड है वो वोट चोरी करने की कोशिश कर रही है। और जो एक क्रक्स जो मैं फील कर रही हूँ, जो जैसे कांटेदार मुकाबला हो रहा है, 237 पे एक उम्मीदवार है, 213 पे दूसरा उम्मीदवार है, तो और कुछ भी हो सकता है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो जो मैं फील कर रही हूँ वो ये है कि जो हम रेसिस्ट डोनाल्ड ट्रंप को देखते रहे हैं
पिछले 4 सालों में, और जैसी उनकी नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ थी वैसे रिपब्लिकन्स की हमेशा नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं। डेमोक्रेट्स हमेशा इंटरनेशनल या ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, रिपब्लिकन्स जो हैं वो इन्वायरमेंट बेस्ड नहीं होते, डेमोक्रेट्स हमेशा इन्वायरमेंट की पीस ट्रीटी, इन्वायरमेंट की ट्रीटीज़ की तरफ जाते हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी में से यूएस निकला है ट्रंप के दौर में। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो फ़र्क हैं, लेकिन रेसिस्ट जो ट्रंप है उसका वोट बैंक इतना हाई होना इज़ इटसेल्फ अ सिग्निफिकेंट कॉनोटेशन। इससे पता चलता है कि अमेरिकन्स जो हैं वो चाहते हैं, वो लाइक करते हैं रेसिस्ट पॉलिसीज़ को और नेशनलिस्ट अप्रोच को। दे आर नो मोर इंटरेस्टेड to that extent at least for globalization, for alliances, for these things। और इसके साथ ही बहुत सारे एनालिसिस का इंतज़ार कीजिए, और जैसे ही कोई विक्टर स्पीच आती है उसके बाद भी मैं एनालिसिस के लिए हाज़िर हो जाऊंगी। नाहिद अख्तर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।